ओल्ड इज गोल्ड सीरीज का 5वां वीडियो है। चौथा वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया था, 8-9 मिनट का ही बना था टेक्निकल इशू की वजह से। चलिए बात करते हैं। 44 प्रश्न संख्या देखते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? उत्तर होगा राज्य का राज्यपाल। विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प बी की बात 45 की बात करते हैं। दिए गए राज्यों में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व तो सबसे अधिक है? उत्तर होगा बिहार और महाराष्ट्र। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? उत्तर होगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता है वो अब है अरुणाचल प्रदेश राज्य। विकल्प बी सही हो जाएगा। तथ्यात्मक प्रस्तुति देखते हैं। 1999 से 2004 तक के प्रश्न देख लेंगे इसमें। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि 6 वर्ष होती है। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसी राज्य के राज्यपाल को विधान परिषद को स्थगित करने की शक्ति नहीं है। 1975 ईस्वी में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 21वें राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति संसद में निहित है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है। 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ। एक संघीय शासन में राज्य संविधान द्वारा दिया गया अधिकार का अनुभव करता है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। अनुच्छेद 356 के तहत भारतीय संसद साधारण बहुमत द्वारा किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम 4 महीने की अवधि तक निलंबित किया जा सकता है। प्रथम अधिनियम आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम के अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। भारत के राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का 1/3 हिस्सा स्थायी निकायों द्वारा चुना जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य में विशेष विवाह अधिनियम 1954 लागू नहीं होता है। वह राज्य क्षेत्र दिल्ली है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है, यानी कोई भी जनजाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति नहीं है। अब देखते हैं संवैधानिक अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर होगा विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? उत्तर हो जाएगा 12। विकल्प डी सही हो जाएगा। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजना शामिल है समवर्ती सूची में। विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? उत्तर हो जाएगा कृषि। विकल्प ए सही हो जाएगा। कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? उत्तर होगा बी मजदूर संघ। विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्न में कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? उत्तर होगा शेयर बाजार तथा भावी यानी फ्यूचर्स बाजार। विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 भी देखते हैं, इसी क्रम में देखते जाते हैं। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? यहाँ पर अंग्रेजी नहीं है। विकल्प सी सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, विकल्प सी सही होगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 पहले देख लेते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? उत्तर हो जाएगा 22 भाषाएं। विकल्प भी सही हो जाएगा। इधर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो। उस मद पर कानून कौन बनाएगा? उत्तर हो जाएगा केवल संसद। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 8वीं सूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? उत्तर हो जाएगा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। विकल्प सी सही हो जाएगा। 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 हो जाएगा।
और प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? उत्तर हो जाएगा मजदूर संगठन, विकल्प सी सही हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, तथ्यात्मक प्रस्तुति, 3 पॉइंट है इसमें। शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में है। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में निहित होते हैं। कश्मीरी, उर्दू, सिंधी तथा नेपाली में से संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध उर्दू जम्मू एवं कश्मीर राज्य की राजभाषा है। अगला टॉपिक देखते हैं, पंचायती राज। किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? उत्तर हो जाएगा 73वें द्वारा। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे? उत्तर हो जाएगा पंचायती राज से। किस संवैधानिक संशोधन पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? 73वां संशोधन अधिनियम, विकल्प सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? 74वां, विकल्प बी सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, इसकी व्याख्या भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप और नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 6, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई? तो उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 40, अनुच्छेद 40 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों गठन का निर्देश देता है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, विकल्प सी हो जाएगा। ग्राम पंचायत, ब्लॉक और पंचायत समिति, जिला परिषद, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की, कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ग्राम सहकारी सोसाइटी पंचायती राज संस्था नहीं है। त्रिस्तरीय भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है? विकल्प सी बलवंत राय मेहता समिति, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं तो पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? उत्तर हो जाएगा जिला परिषदें, विकल्प बी सही हो जाएगा। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? जिला परिषदें, विकल्प बी सही हो जाएगा। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता, विकल्प ए सही हो जाएगा। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? उत्तर हो जाएगा सरकारिया आयोग, विकल्प सी सही हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान, विकल्प ए हो जाएगा सही। 19 भी देख लेते हैं, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में कौन सुनिश्चित करता है? उत्तर हो जाएगा पंचायती राज। भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में कौन सुनिश्चित करता है? उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? उत्तर हो जाएगा विकल्प डी राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, विकल्प ए सही हो जाएगा। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार से, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19-20 की बात कर लेते हैं, 19 तो बता दिया गया था, फिर भी देख लो। भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में कौन सुनिश्चित करता है? उत्तर हो जाएगा पंचायती राज। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, विकल्प ए सही हो जाएगा। तथ्यात्मक प्रस्तुति देखते हैं, संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था विषय से संबंधित है। कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पारित किए जाने के कारण पंचायत राज को बल प्रदान करना था। चलिए विविध देख लेते हैं, किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? उत्तर हो जाएगा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को, विकल्प ए सही जवाब। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 6, प्रश्न संख्या 6 देखो, विकल्प सी हो जाएगा 15 जून 2005, विकल्प सी सही हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? उत्तर हो जाएगा 1992 में। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ? उत्तर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग, विकल्प ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335, विकल्प सी सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई? विकल्प सी सही जवाब 2001 में। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? उत्तर हो जाएगा माओ जेडोंग। विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में? उत्तर हो जाएगा शरीर व्यापार निवारण अधिनियम। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक प्रमुख गुण है? उपर्युक्त सभी अध्यक्षात्मक सरकार के प्रमुख गुण हैं। व्याख्या पढ़िए। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? उत्तर हो जाएगा कोठारी समिति ने। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार प्रकार से बनती है? उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या पढ़ सकते हैं। यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? उत्तर हो जाएगा सीनेट की सहमति से। प्रश्न संख्या 15। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन कर? उत्तर हो जाएगा अल्पतंत्र। विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 प्रश्न संख्या। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? विकल्प सी सही जवाब सुरक्षा परिषद। निम्नलिखित में कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ सदस्य नहीं है? स्थायी सदस्य नहीं है जर्मनी। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो प्रश्न 193। विकल्प डी हो जाएगा। उस समय तत्कालीन की बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? तो विकल्प बी हो जाएगा। प्रश्न यहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा इन डाटा को, ठीक है। 2 वर्ष हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15। विकल्प बी सही हो जाएगा। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में किसने राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे? लाल बहादुर शास्त्री ने। निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य? उत्तर हो जाएगा विकल्प बी चीन का लोक गणतंत्र। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। सरकार किसकी एजेंसी है? विकल्प सी राज्य की। प्रश्न संख्या 29 भी देख लो साथ में। कौन सी एक राज्य की विशिष्टता नहीं है? उत्तर हो जाएगा नागरिकता नहीं है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 30 देख लो पहले, फिर 26 देख लिया जाएगा। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में कौन सा है? तो अनिवार्य तत्व ये सभी हैं। विकल्प डी सही होगा। राज्य के अधीन क्या है? तो विकल्प सी राज्य के अधीन क्या है? तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता है। 31 देखो स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? विधि द्वारा। विकल्प बी सही हो जाएगा। 31 का बी होगा। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? उत्तर हो जाएगा प्रशासन। 28। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? उत्तर हो जाएगा सेना। विकल्प सी। कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? हाउस ऑफ कॉमन्स संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म या टीवी अभिनेता था? उत्तर हो जाएगा रोनाल्ड रीगन। विकल्प डी सही हो जाएगा। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? उत्तर हो जाएगा चीन। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उत्तर हो जाएगा रॉबेस्पियर। विकल्प डी सही हो जाएगा। लोकपाल का विचार लिया गया है स्कैंडिनेवियाई देशों से। विकल्प सी सही हो जाएगा। व्याख्या आप पढ़ लेंगे। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और 39। निम्नलिखित में क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? उत्तर हो जाएगा केंद्रीकरण। उत्तर हो जाएगा केंद्रीकरण। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 40। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर। विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्न में से भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? उत्तर हो जाएगा समाजवाद। विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विकल्प डी सही हो जाएगा। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप का देश का एक उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा फ्रांस। 42 देखते हैं। निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणी भाषा यानी क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया?
उत्तर हो जाएगा तमिल। क्लासिकल लैंग्वेज, इनकी भी संख्या बढ़ गई है, इनको भी देखिएगा आप, पढ़ कर जाना। 46 देखते हैं, कौन सी केंद्रीकरणवादी सरकार की विशिष्टता नहीं है? न्यायिक समीक्षा। और इसके बाद 43-47 देखते हैं साथ में, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा विकल्प है, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। 47 आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर क्या अंतर देखा जाता है? तो विकल्प सी सही है, सरकार का संसदीय स्वरूप। विकल्प सी सही हो जाएगा। लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। सीधा सा प्रश्न है, 44 का सी। 48 सार्वजनिक पद का अधिकार है? विकल्प डी राजनीतिक अधिकार है। बृहत्तर भारत निम्नलिखित में किसका घोतक है? उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक एकता का। प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल को ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? उत्तर होगा जर्मनी। विकल्प डी सही होगा, 50 का डी। 54 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? विवाह नहीं आता है। विकल्प डी सही हो जाएगा, 54 का डी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 51 की। निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? तो स्विट्जरलैंड सही जवाब हो जाएगा। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। विकल्प डी सही होगा। 55 सही मिलान करने से है, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा आप देख पा रहे होंगे, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? रिचर्ड निक्सन ने। विकल्प ए सही हो जाएगा। और ये तो मिलाने वाला था। प्रश्न संख्या 58 देख लेते हैं, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। व्याख्या पढ़ लीजिए। डेमोक्रेटिया जो ग्रीक भाषा का शब्द है वहाँ से लिया गया है। डिमोस पीपुल और क्राटोस शासन से मिलकर बना है, ठीक है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से ये प्रश्न पूछा जा चुका है, देख पा रहे हो। प्रश्न संख्या 56 देखने से पहले 59 देख लेते हैं। द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है? उत्तर हो जाएगा तर्क वितर्क तथा चर्चाओं के बाद सत्य का पता लगाना। विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 56, सही जोड़े बनाना है। कहाँ पर किसका कौन सा हेडक्वार्टर है? तो इस हिसाब से देखिए आप हेडक्वार्टर। विकल्प डी सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 60 देखते हैं, एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। 60 का ए हो जाएगा। 61 देखते हैं, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? उत्तर हो जाएगा मैकियावेली ने। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली अपनी पुस्तक यानी कृत द प्रिंस में की। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा प्लेटो को। निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? उत्तर हो जाएगा परिवार। विकल्प ए सही हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन है? उत्तर होगा अरस्तु। विकल्प बी सही हो जाएगा। राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा? अयथार्थ शास्त्र किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा ब्राइस ने। विकल्प भी सही होगा। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, कथन किसका है? उत्तर होगा गांधी जी का। ओस असम्माननीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, यह युक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा कारपेंटर। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? उत्तर होगा अरस्तु। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में, यह किसने कहा था? उत्तर होगा रूसो। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लेटो ने। ये कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है। उत्तर हो जाएगा रूसो ने। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? उत्तर होगा यूएसए में। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की। विकल्प ए सही हो जाएगा। संसार में सबसे पहली महिला पीएम किस देश की थी? उत्तर होगा श्रीलंका। कौन सा एक देश अब भी राज्य द्वारा शासित होता है? उत्तर होगा सऊदी अरब।
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? उत्तर होगा साम्यवाद। विकल्प बी सही हो जाएगा। सीटीबीटी व्यक्त करता है शस्त्र नियंत्रण उपाय। और जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था किसने? रूसो ने। विकल्प डी सही होगा 78 का डी। राज्य के मार्क्सवादी विचार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? विकल्प सी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? अरबी। 83 देखते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा। निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? एक दलीय राज्य। पिछला एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? विकल्प ए सिडनी में हुआ था। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? विकल्प डी सही हो जाएगा। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? उत्तर होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। विकल्प भी सही हो जाएगा। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? ब्रिटेन। विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 देखते हैं। साधारण वित्त का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। विकल्प डी सही हो जाएगा। अब 86 देखते हैं। यह प्रश्न हो चुका है। प्रश्न संख्या 86 रिपीट कर गया, फिर भी देख लेते हैं। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू की गई थी? उत्तर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 90 की। निम्नलिखित किसका मिलान सही नहीं? हिंदू विवाद नियम 1955, तो इसका मिलान सही नहीं है, तो सही है। इसके बाद विकल्प सी सही नहीं है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990, विकल्प सी सही नहीं है। ठीक है, जबकि अधिनियम 2005 का है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। देखते चलिए, आपको जो भी प्रश्न अच्छे लगे रोकिएगा, व्याख्या पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा, ये करना है आपको। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ? विकल्प 2013 में। आईपीसी की कौन सी धारा लंपट के उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? 377। भारतवर्ष में 2009 में निम्नलिखित में किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? उत्तर हो जाएगा विकल्प सी दिल्ली। किस राज्य के बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? उत्तर हो जाएगा असम। विकल्प सही होगा। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? उत्तर होगा 1970 तक एक पार्टी का ही प्रभुत्व था, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष क्या है? 1972। विकल्प ए। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो अन्य पिछड़े वर्गों से। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? उत्तर हो जाएगा लियोनिड ब्रेजनेव। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? बराक ओबामा ने। विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 100। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था प्राचीन यूनान में। 100 का ये हो जाएगा। 103 देख लेते हैं। किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है। उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकता रूपांतरित बैंगन। विकल्प भी सही होगा। इसके बाद 101 देखते हैं। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? विकल्प डी सही हो जाएगा। पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, एकाधिक मताधिकार है। 104 किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? उत्तर होगा ए व बी दोनों, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उत्तर होगा पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है दास कैपिटल। विकल्प सी 105 का सी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? उत्तर होगा ए सहज समृद्धि। 107 देखते हैं। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? स्विस यानी स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्विस यानी स्विट्जरलैंड संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा विकल्प सी राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। 168 के बाद
अगला प्रश्न 108 के बाद 109 देखते हैं। ये किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वो जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। उत्तर हो जाएगा आर हेस। विकल्प सही होगा इस प्रश्न का जवाब। राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? उत्तर हो जाएगा राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। विकल्प सही हो जाएगा। फांसी का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में तानाशाही। विकल्प ए सही है। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? विकल्प सी। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? एडोल्फ हिटलर ने। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया। विकल्प डी हो जाएगा 1986 में। 114 का डी हो जाएगा। अब देखते हैं पॉइंट, तथ्यात्मक प्रस्तुति देख लेते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों की आरक्षण व्यवस्था की गई। सर्वोच्च संप्रभुता सरकार का अनिवार्य लक्षण है। सर्वोच्च संप्रभुता सरकार का अनिवार्य लक्षण है। प्रजाति भेदभाव, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन है। संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। प्रत्येक कोष की क्षमता के अनुसार के स्थान और प्रत्येक कोष की आवश्यकताओं के अनुसार यह सिद्धांत साम्यवाद का है। लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के दो बुनियादी सिद्धांत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार है, जिस पर जो लॉक ने जोर दिया था। न्याय के आर्थिक आयाम पर समाजवादियों द्वारा जोर दिया गया है। यूके वह देश है जिसमें संवैधानिक विधि तथा सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यूके का संविधान अलिखित संविधान है। राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन थॉमस हॉब्स द्वारा किया गया था। बाडुंग सम्मेलन जो 1955 में इंडोनेशिया में हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन में से एक प्रमुख मील का पत्थर था। 3 प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, मार्शल टिटो थे, जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया। सरकार की स्थिरता राष्ट्रपति शासन में आश्वस्त होती है। उप निरीक्षक पुलिस कार्यपालिका का अंग है। संयुक्त राष्ट्र की 5 महाशक्तियाँ रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका निषेधाधिकार का उपयोग यानी वीटो का उपयोग सुरक्षा परिषद में करती हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन रूसों ने किया था। किस अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण अमेरिकी संविधान है? संविधान की संकल्पना को उद्भव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। और यहाँ पर भी याद रखिएगा स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति उनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है। एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 वर्ष की अवधि तक काम करता है। सही सुमेलित हैं, ये बिल्कुल सही है, इनको आप याद करिए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक वर्ष में 1 बार होती है। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले टोरी पार्टी कहा जाता था। पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न ही पूछे गए। तो अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत शक्तियों का पृथक्करण है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध प्रजातांत्रिक समाजवाद से है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। यह सीरीज का लास्ट वीडियो है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 बड़ी शक्तियों को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया था। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा का अंगीकार किया। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार रोजगार का अधिकार नहीं माना जाता है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार वो रोजगार का अधिकार है जो अधिकार नहीं है। सितंबर 1998 में बुर्किना फासो के अनुमोदन के बाद लैंडमाइन संधि एक विश्वव्यापी नियम बन गया। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन लॉक के द्वारा किया गया था। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन जॉन लॉक ने किया था। अरस्तू ने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। वायु
अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विवादों में ICAO संगठन एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाले सबसे बाद का देश वर्ष 2002 में पूर्वी तिमोर है, जबकि वर्तमान में वर्ष 2011 में दक्षिणी सूडान सबसे बाद का देश है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। चीन ने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने यूनेस्को का प्रथम बार प्रतिनिधित्व किया है। ये थे संविधान के प्रश्न 1999 से 2015 तक। 1999 से 2015 तक के प्रश्न। और ये 5 वीडियो में एक वीडियो छोटा हो गया, फिर भी 5 हो ही जाते, लेकिन 15-15 मिनट के हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब आपको करना क्या है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है भारतीय, इसी चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट, ठीक है, भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाएंगे, आपको सभी वीडियो ओल्ड इज गोल्ड सीरीज के मिल जाएंगे। विश्वास है आप इनको अगर देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आप जब नई बातें सीख रहे होंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपके पास एक ठीक ठाक मैटर और पहुंच जाएगा। जहां से भी आप पढ़ रहे हों पढ़िए, लेकिन जब इनको देखिएगा तो नोट्स अपने पास ज़रूर रखिएगा। जो बातें लगें, जैसे अनुसूची में कोई पॉइंट मिल गया तो अनुसूची में जोड़ लीजिएगा, तो बार बार आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। और नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि कोई भी विषय पढ़े, उसमें जैसे संविधान पढ़ रहे हैं तो हर एक टॉपिक पढ़ा, मान लो आपने पढ़ा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति पढ़ने के बाद अपने नोट्स में कम से कम एक पेज तो खाली छोड़ ही दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि कोई भी नया प्रश्न मिल गया जो परीक्षाओं में पूछा गया है तो उसको आप ऐड कर पाएँ, तो आपके नोट्स बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। फिर मिलेंगे किसी अन्य सीरीज के साथ। सीरीज कैसी लगी आप बता सकते हैं, आपका एक कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाएगा और हम अच्छा करने के लिए प्रेरित हमें करेगा। अच्छा करते रहेंगे आपके लिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। जय हिंद।